Hello my dear student, welcome to my YouTube channel Arvind Rajput Coaching Classes. बेटा today I will teach you class 10th mathematics. चैप्टर हमारा फर्स्ट है रियल नंबर. देख रहा होगा रियल नंबर. यूपी बोर्ड को भी पढ़ाएंगे इसमें और सीबीएसई बोर्ड को भी पढ़ाएंगे. बेटा देखिए क्या लिखा है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स. ओके बेटा, रियल नंबर तो हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या है. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है बेटा. जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिखा है 7518465378. ये मेरा नाम पड़ा हुआ है बाय अरविंद राजपूत. तो ये एक्सरसाइजेस की 1.2 है बेटा. इससे क्वेश्चन नंबर मैंने 4 से कंप्लीट करवा दिए हैं. जिन लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, वहां पर जाकर आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं. आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से. चलिए, क्योंकि हमको पता है बेटा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में क्या चलती है, एनसीईआरटी की ही बुक चलती है. कौन सी बुक चलती है? एनसीईआरटी की बुक चलती है. ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी चलती है तो हिंदी मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है, बस उसको हम हिंदी में बता देंगे, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यानी चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. दैट मीन्स बताया गया है कि चेक करिए. ठीक है, चेक करना तो जानते हैं, चेक करने को बोलते हैं हिंदी में जांच करिए कि 6 की पावर n कैन एंड, अगर वह कैन एंड विथ द डिजिट ऑफ 0, अगर 6 की पावर n संख्या जो है वो 0 पर समाप्त होना चाहती है एनी नेचुरल नंबर, कोई प्राकृतिक संख्या के लिए. ठीक है, तो कैसे समाप्त हो सकती है, तो उसके लिए हमको आपको बेटा पता होना चाहिए. अगर इफ क्या बोलेंगे, इफ हम बता दें कि 6 की पावर n, क्या बेटा 6 की पावर n कैन, बहुत गंदी राइटिंग है, पहले राइटिंग थोड़ी सी सही कर दे तब बताते हैं बेटा कि 6 की पावर n कैन एंड 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0. तो उसके लिए बेटा कंडीशन होती है. कौन सी कंडीशन होती है कि जो इसके फैक्टर होने चाहिए 2 और 5 वन टाइम में जरूर होने चाहिए. यानी इसके जो फैक्टर होंगे तो 2 और 5 जरूर होने चाहिए, प्राइम फैक्टर, नहीं तो ये नहीं होगा. यानी अगर हम बेटा निकाल लें तो क्या होता है, 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 if the factors of 2 into 5 की पावर n. ओके, इसके फैक्टर 2 into 5 की पावर n मतलब 2 और 5 जरूर होने चाहिए, नहीं तो ये क्या होगी, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है. तो बेटा जब हम यहाँ से 6 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेंगे बेटा, 2 और 3 निकलेंगे. क्या निकलेंगे, 2 और 3 निकलेंगे. अब हमको बता देना है सिंस 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ, यानी फैक्टर ऑफ 6, यानी जो 5 है वो किसका, 6 का गुणनखंड नहीं है. तो हमको पता है 6 की पावर n नेवर कैन नॉट बी इंड, यानी कभी 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर n कैन नॉट, 6 की पावर n कैन नॉट, यस 6 की पावर n नेवर मीन्स होता है कभी नहीं. ठीक है बेटा, 6 की पावर n कैन नेवर एंड, क्या बेटा, एंड विथ द डिजिट ऑफ 0. इतनी बात मेरी बेटा समझ में आ गई होगी. ये आपको नोट कर लेना. ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर जो
6 था। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। यानी कौन सी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, 10 की पावर n होता, क्या 10 की पावर n होता। तो हमको पता है अगर हम 10 की बेटा फैक्टर निकालें तो 2 से काटोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या मान लीजिए 100 के फैक्टर निकाल लेते हैं तो 2 से काटोगे फिर ये 50 आएगा, फिर 2 से काटोगे 25 आएगा, फिर 5 आएगा। तो उसमें 2 और 5 आ रहा है, जिसमें तो हमारी क्या हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। जिसमें 2 5 नहीं आएगा, एक टाइम में 1 टाइम में 2 और 5 अवश्य नंबर आना चाहिए तो 0 पर संख्या समाप्त होगी। अगर नहीं आता तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वाला, समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए बताते हैं और आगे। तो जहां जहां पे बेटा लिखते हैं आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी भी बोल दिया करें ताकि आपको समझ में आ जाए। यूपी बोर्ड वाले बच्चे, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों को पता है उसमें हिंदी में होता, बस क्वेश्चन तो बेटा वही रहेंगे, मेथड वही रहेगा सॉल्यूशन करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई, यानी एक्सप्लेन करिए क्यों से 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are कंपोजिट नंबर की हमको यानी एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करिए यानी एक्सप्लेन से व्याख्या करिए बेटा कि क्यों है, अगर ये जो नंबर दिए हैं तो ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हमको आपको भी बेटा पता होगा कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर मोर देन 1 होते हैं, 1 या उससे और अधिक वेक्टर होते हैं। तो हमारा बेटा क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, ठीक है बेटा। लेट कर लेते हैं, x इक्वल ले लेते हैं, x बराबर ये डिजिट ले लेंगे 7 into 11, ठीक है बेटा, इंटू 13 प्लस 13, ओके ये हो गया। y के इक्वल इसको लेट कर लीजिए, y इक्वल 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं x वाले को, ठीक है। तो क्या दिया, 7 into 11, ठीक है, 7 into 11, देखिए बेटा 7 into में 11 into में 13 प्लस 13। अब देखिए 13 यहां से 13 यहां से कॉमन मिल रहा है ना बेटा, कॉमन मिल रहा है, ये हमारा x है, ठीक है, x है, ओके। तो 13 जब यहां से कॉमन ले लोगे तो 7 into 11 प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा, इंटू यहां से क्या बचेगा, इंटू में 1 लिख देंगे। देखिए जब यहां से 13 चला गया तो यहां से 1 बचेगा, प्लस का 1 यहां से बचेगा और ब्रैकेट बाहर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 मैंने बाहर ले लिया। इस तरह से समझ में आ गया बेटा। 13 यहाँ से गुणा करोगे फिर से यहाँ 13 जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब अगर 7 का मल्टीप्लीकेशन आप 11 में करते हैं तो 7 का मल्टीप्लीकेशन 11 में करेंगे तो 77 इंटू 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 इंटू 13, फिर x से ये 78 इंटू 13 आ गया। तो देखिए इसके फैक्टर 1 या 1 से मोर देन है ना, दो हैं, 1 होने चाहिए या 1 से मोर देन होने चाहिए, 2 या 2 से मोर देन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे ना। और इस वाले को y वाले को भी सॉल्व कर देते हैं बेटा। चलिए y वाले को सॉल्व करते हैं, पहले इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ठीक है बेटा। जो ये है इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी y वाली जो वैल्यू दी थी, y इक्वल में क्या दिया हुआ है, 7 इंटू 6 बेटा, इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5। अब बेटा यहां से 5 और यहां से 5 क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है। तो यहां से क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। चलिए कॉमन लेके दिखाते हैं। तो y बराबर 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा, 1 बाहर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करिए, चलिए करके दिखाते हैं। 7 का मल्टीप्लीकेशन में करोगे कितना आ जाएगा, 40
2 आ जाएगा, 42 का 1 में करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है बेटा। फिर और 2 का 3 में करोगे तो 12 आ जाएगा, 2 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12, और 12 का 24 में करेंगे कितना 12 का 4 में करेंगे तो 48 आता है, कितना 12 4 जा 48 होता है। ये आएगा, क्या आएगा बेटा 6 का इसमें करें, 6 का 42, 42 का 1 में करें 42 इंटू 4 3 जा 12 और 12 2 जा 4 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 48 गलत 24 और इंटू 1 में करोगे 1 प्लस का 1 बाहर 5, 42 और 24 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटा 1008 आएगा, कितना आ जाएगा 1008 आ जाएगा, कितना 1008 प्लस 1 बाहर ये क्या दिया है 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1008 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 1009 इंटू 5। अब हमको पता है x एंड y, क्या बता देंगे x एंड y हैव अ फैक्टर ऑफ 1 मोर देन 1, कितने हैं 1 या 1 से मोर देन फैक्टर है ना बेटा। x एंड y हैव, ठीक है बेटा, x एंड y हैव मोर देन 2 आर मोर देन फैक्टर 2 2 2 2 या 2 से अधिक फैक्टर हैं, 2 आर मोर देन फैक्टर, क्या मोर देन 1, ठीक है बेटा। x एंड y हैव 2 आर मोर देन 1, क्या इसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर है, 1 भी होना चाहिए और उस 2 या 2 से अधिक हो, तुम्हारा बेटा ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ये हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इतनी बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की है बारी, नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, चलिए जल्दी कर देते हैं, चलिए रफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा पढ़ा जाएगा फिर किया जाएगा। क्या दिया है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक कैसा बेटा पाथ है हमारा सर्कुलर पाथ है, चलिए चलिए सर्कुलर पाथ बड़ा मोटा बन गया है, चलिए ये हमारा क्या हो गया सर्कुलर पाथ हो गया, कैसा सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, अराउंड अ स्पोर्ट ये फील्ड है इसका, ठीक है। इसका सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, जो सोनिया नाम की लड़की है, मान लीजिए ये क्या नाम है, एक लड़की है जिसका क्या नाम है बेटा सोनिया दिया गया है, क्या दिया गया बेटा सोनिया नाम है लड़की का, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है, कितने मिनट लगाती है 18 मिनट लगाती है, ठीक है। 1 राउंड ऑफ द फील्ड, एक फील्ड घूमने में जो राउंड है इसका एक राउंड लगाने में सोनिया को बेटा कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। फिर वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि वाइल से उसको कितने मिनट लगते हैं 12 मिनट से 12 मिनट फॉर द सेम, इसी पॉइंट से जब रवि घूमता तो उसको कितने मिनट लगते हैं, रवि नाम का एक लड़का है उसको कितना टाइम लगता है बेटा 12 मिनट लगते हैं, उसके लिए उसको कितना मिनट लगते हैं बेटा 12 मिनट लगते हैं। तो सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, वो मान लो इसी पॉइंट से भागना स्टार्ट करते, किसी सेम पॉइंट से बात की गई, एंड द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और सेम पॉइंट से सेम टाइम में, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इट मीन्स बेटा रवि और सोनिया नाम के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ बना हुआ है, तो इसको घूमने में उनको एक ही दिशा में, मान लो इधर ही दिशा में जाएंगे और एक ही समय और एक ही टाइम में एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे तो पूरा दिन घूमते रहेंगे। तुमको बताना है कब वे दोनों अगेन जहां से स्टार्ट करेंगे दौड़ना वहां पर कब अगेन दोनों एक ही पॉइंट पर फिर से बेटा मिलेंगे, तो ये बताना है। तो इसमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 की इनको निकालनी है, द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम नहीं मिनिमम, तो इसका हम क्या निकाल देंगे बेटा एलसीएम फाइंड कर देंगे, एलसीएम फाइंड कर देंगे किसका
12 और 18 का, ठीक है। दे हैव बता देंगे बेटा, दे विल बी मीट, ठीक है। दे विल बी वो मिलेंगे यानी, ठीक है। दे विल बी मीट, ठीक है। दे विल बी मीट अगेन at the starting point, at the starting point। कौन सा बेटा पॉइंट बताना है? स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वे स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे कब? जब उनका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। मैंने लिखा है दे विल बी मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसके लिए इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। किसका? 12 एंड किसका? 18 का। क्या फाइंड करना है? एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। तो प्राइम फैक्टर द्वारा निकाल देंगे। 12 के प्राइम फैक्टर निकालिए तो क्या आ जाएगा बेटा? 2, 6, 3 और 1 आ जाएगा। तो और किसके? 18 के निकालिए, 18 के 2 से निकालिए, ये 9 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो कैसे बताते हैं? 12 का क्या निकल के आए? 2, 2, 3। 18 के फैक्टर क्या निकल के आए हैं बेटा? 2 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो एलसीएम वो होता है जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको एक बार, इसको एक बार, जो बचता है उसको आधी। 2 ये वाला और 3 ये वाला, फिर ऊपर एक 2 बचा है, नीचे 3 बचा है। मल्टीप्लीकेशन 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा? 12, 12 3 जा अच्छा 2 3 जा 6, 6 3 जा 12, 12 3 जा 36 आ जाएगा। कितना मिनट, कितना आ जाएगा बेटा? 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट बाद दे विल बी मीट अगेन। उसी पॉइंट पर हमको मिल जाएंगे जहां से दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, उसी पॉइंट पर क्या होंगे बेटा? दोनों फिर से मिल जाएंगे। तो इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है बेटा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।